निकी, आप इतनी पॉजिटिव चीजों में भी निगेटिविटी कैसे ढूंढ लेती हैं, ये समझ नहीं आया। और आप मिस्टर एंड मिस फ्रेशर पार्टी में गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको स्टेज टाइम थोड़ा कम मिला। आपका इतना दायित्व बनता था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए हो, और जो कि आप पता नहीं कितने दिनों से वीडियो बना रहे हो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है। तो एटलीस्ट वहां पे जाकर के आप अपनी ऑडियंस को, और सोचो वहां पे कितने छोटे छोटे बच्चे स्टूडेंट थे, उनको तो एटलीस्ट मोटिवेट करते, आप अपनी जर्नी बता करके। आपकी जर्नी की तारीफ कुछ और लोग कर रहे थे, लेकिन वो चीज हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। बट मुझे ऐसा लगता है ना, ये थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि स्टेज पे इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो भाई, आप इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी, इतनी स्मार्ट लग रही थी, आपको नर्वस होने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि मतलब आप एज अ क्रिएटर तो बहुत बार ऐसे स्टेज पे गए होंगे बहुत सारे लोगों के बीच में, क्योंकि आपने बड़े बड़े इवेंट भी किए हैं, फिर भी ये नर्वसनेस का रीजन कुछ समझ नहीं आया। Hey everyone, good evening, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे निक्की के बारे में। निक्की का एक वीडियो आया है, मुझे बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट, इतना मान सम्मान मिला मुझे यहाँ। भगवान ने थामी है मेरी नाव, किसी के हिलाने से नहीं हिलेगी। एक चीज तो मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली क्रिएटरों का, कि ये हर पॉजिटिव चीजों में भी कैसे निगेटिविटी ढूंढ ढूंढ के निकाल लेते हैं ना। मतलब कौन है जो आपकी नाव को हिलाने की कोशिश कर रहा है? चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखते देखते आप अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बात करते हैं निक्की के बारे में। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि एज अ चीफ गेस्ट इनको बुलाया तो गया, बट कुछ चीजें ना मिसिंग रह गई? मतलब अगर आप वहां पे चीफ गेस्ट बन करके गए थे तो आपकी एक स्पीच तो बनती थी, जिससे आप वहां पे जो मौजूद थे स्टूडेंट वगैरह उनको आप मोटिवेट करते, या आपका जो काम है, जिस चीज की तारीफ वहां पे हो रही थी कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर, इन्हीं की बात हो रही थी ना। हाँ, तो आप अपनी ऑडियंस को या वहां पे मौजूद लोगों को बता सकते थे या उनको मोटिवेट कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी चीजें ना मिसिंग रह गई। और मतलब इन्होंने कैप्शन भी डाला था और इन्होंने वीडियो में बताया भी था कि इनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, बट वहां पे मुझे चीफ गेस्ट वो लगी डॉक्टर अलका अग्रवाल, क्योंकि जो मिस्टर एंड मिस फ्रेशर जो चूज की गई, उनको सम्मानित करते हुए ये लोग नहीं दिखाई दिए। चलिए आप लोग भी अपना अपना राय दीजिएगा, आप लोग अगर मेरी बात से एग्री हैं तो। लेकिन उसके पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू निक्की, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और हम किसी को पसंद करें, हम किसी को ना पसंद करें, वो एक अलग मैटर है, बट इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एक नॉर्मल घर परिवार की लड़की अपना इतना बड़ा मुकाम बनाना, कि आपको मिलियन लोग फॉलो करते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो ये अप्रिसिएट करने वाली बात है, और ये इनके लिए वाकई में प्राउड मोमेंट। ऐसे तो ये लोग हर एक चीज में थंबनेल लगाते रहते हैं प्राउड मोमेंट, बट ये वाकई में इनके और इनकी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है कि इनकी मतलब निक्की को इतने बड़े मंच पे सम्मानित किया गया और इनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, जो कि इन्होंने कहा। लेकिन मुझे वो चीफ गेस्ट वाली चीजें ना थोड़ी सी मिसिंग लगी। आप लोग बताइएगा अगर मेरी बात से एग्री है तो इन्होंने, निक्की ने बताया कि ये मेवाड़ कॉलेज था जहां पे एज अ चीफ गेस्ट इनको बुलाया गया था। पार्टी थी, फ्रेशर पार्टी जो होती है कॉलेज वगैरह में, वो वहां पे चूज करना था मिस्टर एंड मिस फ्रेशर। तो उसके लिए इनको बहुत ही सम्मान से बुलाया गया था और बहुत प्रिटी लग रही थी। एक तो सिल्क साड़ी में, मैंने इनका एक और ब्लॉग देखा था इससे रिलेटेड, जिसमें ये अपने लुक्स वगैरह डिसाइड कर रही थी, रेडी होकर के घर से निकल रही थी जहां पे इनका फोन खराब हो गया था। तो ये जो साड़ी आपने पहनी है, ये मतलब इस इवेंट के लिए सही था। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था आपका लुक्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसी चीजों में ना थोड़ी हैवी ज्वेलरी ना ही रहे, तो मतलब डिसेंट सा कुछ पहनना चाहिए। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। एक जो आपने पहन के उतारा वो अच्छा हुआ उतार दिया, क्योंकि वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे आप शादी में जा रही हैं। तो हमेशा मेकअप या ज्वेलरी सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए कि हम जिस सिचुएशन के लिए जा रहे हैं ना, वहां पे वो चीज डिसेंट लगे। तो बाकी आप बहुत प्यारी लग रही थी। निक्की ने ये भी बताया कि इनको भी मिस फ्रेशर चूज किया गया था।
तो हो सकता है चूज किया गया होगा इनको। उसका रीजन ये है ना कि इन चीजों में ना टॉल लड़कियों को ज्यादा सेलेक्ट किया जाता है और लुक्स वाइज भी ये अच्छी दिखती हैं। फिर ये वहां पे पहुंचती हैं और इनको जिन्होंने इनको बुलाया था वो इनको सम्मान से स्टेज पे ले जाते हैं। लेकिन बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन मुझे बस एक ही चीज ठीक नहीं लगी, क्योंकि हाँ इन्होंने मतलब जो एक दो और लोग थे मैं उनको एक्चुअली नहीं जानती, तो इन 3 लोगों ने मिल करके मिस्टर एंड मिस फ्रेजर को चूज किया, उनके सिलेक्शन किए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने चूज नहीं किया होगा, बिकॉज वो कॉलेज का ही सिलेक्शन होता है, वो लोग जिसका बोलते हैं ये लोग नाम लिख देते हैं, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए गए हो, आपको क्या पता किसकी क्या पर्सनालिटी है, तो वो तो कॉलेज वालों का ही डिसीजन होगा। बट एक चीज मुझे मिसिंग लगी कि इन्होंने बोला एज अ चीफ गेस्ट इनको बुलाया गया था, तो अगर आप एज अ चीफ गेस्ट वहां पे पहुंचे थे तो एटलीस्ट वहां पे जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनको आप सम्मानित करती हुई नहीं दिखी। उनको सम्मानित कौन कर रही थी? डॉक्टर अलका अग्रवाल। तो मुझे ऐसा लगा कि यही हैं, डॉक्टर अलका अग्रवाल ही हैं चीफ गेस्ट। और फोटो निक्की की भी लगी हुई थी। खुशी की बात है, देखो मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी चीज को निगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ना निक्की की चीजें भी मिसिंग लगी। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए थे, आप इतना खुश भी थे, आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा खुश है, जो कि हम कमेंट बॉक्स में आपका देख पा रहे हैं। तो आपकी एक स्पीच तो बनती थी कि आप अपने ऑडियंस को किस तरीके से मोटिवेट करते हो। मुझे मतलब पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ कि निकी की चीजें ना थोड़ी अधूरी सी रह गई थी, क्योंकि आपको थोड़ा स्टेज टाइम और मिलना चाहिए था। हम आपको सुनना चाहते थे कि आप अपनी पब्लिक को या वहां पे जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको आप किस तरीके से मोटिवेट करते हो। जैसा कि एक जो वहां पे जो भी लोग थे उन्होंने आपकी तारीफ भी की कि आपके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आप कैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे छाई हुई हैं, कैसे कैसे आप मेकअप और ये वो जो भी करती हैं, बहुत सारे ब्रांड के साथ में कोलैब करती हैं। तो ये सारी चीजें तो खैर सही उन्होंने बोली, बट ये सारी चीजें हम आपके मुंह से ये एटलीस्ट सुनना डिजर्व करते थे कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, आपने कैसे इस जर्नी को तय किया, जो कि आप अपनी वीडियो में हमेशा बताते हो। इस वीडियो में भी शायद या इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने बोला, इसी वीडियो में आई थिंक बोला आपने कि आप जहां तक भी पहुंचे हो उसमें आपके हस्बैंड का और आपकी दोनों मम्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि हम देखते भी हैं, उस चीज को अप्रिसिएट भी करते हैं। लेकिन ये तो अब की बात हुई ना निकी, हम जानना चाहते थे कि आपने जब स्टार्टिंग करा तो आपकी जर्नी कैसी थी, तब किसने आपको किस हद तक सपोर्ट किया। देखो एक मुकाम पे पहुंच जाने के बाद ना, जब आप मंथ के 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए घर में ला रहे हो, तब तो भाई हस्बैंड सपोर्ट करेगा ही, तब तो पेरेंट्स, इन लॉज सब सपोर्ट करेंगे ही। एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्टअप में होता है, जब आप किसी चीज का शुरुआत कर रहे होते हो ना, और वो भी ये सोशल मीडिया की चीजें, तो बहुत सारे लोगों को ना ये चीजें ठीक नहीं लगती। तो वो जो जर्नी थी वो हम इस मंच पे आपको सुनते तो हमें अच्छा लगता। बहुत सारी चीजें मुझे अधूरी सी लगी। और बाकी वो जो भी फंक्शन था, पार्टी जो थी, उसमें अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही थी। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी हमने देखा, एटलीस्ट निक्की का भी एक परफॉर्मेंस बनता था, मतलब परफॉर्मेंस नहीं तो एटलीस्ट एक स्पीच तो बनता ही था। आप लोग बताइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना निक्की के ऑडियंस आ जाएंगे निगेटिव बोलने कि तुमको निगेटिविटी, खैर छोड़ो यार, ज्यादा बेवकूफों से क्या ही मुंह लगाना। एक और चीज, निक्की का मुझे ये चीज समझ नहीं आता, इन्होंने जो थंबनेल लगाई है, मेरी नाव भगवान ने थामी है, ये अब अपनी मेरी नाव भगवान ने थामी है, किसी के हिलाने से नहीं हिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि क्रिएटर को ना हर चीज में निगेटिविटी ढूंढने की जरूरत होती है। ये कहते जरूर हैं कि हम बहुत पॉजिटिव हैं और हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, बट पॉजिटिविटी का ना इनके लाइफ में पी नहीं होता। हर एक चीज में इन लोगों को निगेटिविटी घुसाना होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई इनको खींचने की कोशिश कर रहा है। और देखो, भले ही आपको लाखों लोग पसंद करते हैं, बट इक्का दुक्का लोग हैं जो आपको नहीं पसंद करते होंगे, तो वो आपको क्रिटिसाइज करते होंगे कमेंट बॉक्स में या जैसे भी। तो आप उन चीजों का बैगेज लेकर के आप अपने हर चीज में निगेटिविटी को घुसाओ, ये थोड़ा समझ नहीं आता, बट क्या कर सकते हैं। सो दैट्स इट। और हाँ, निकी को भी और एक दो और जो इन्फ्लुएंसर थे उनको भी सम्मानित किया गया, स्टेज पे बुके वगैरह दिया गया।
और इन्होंने फोटो वोटो भी खिंचवाई। वहां पे एक और जो इन्फ्लुएंसर थी उनके साथ में इनकी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई। निकी ने ये भी बोला कि अच्छे लोगों को हर कोई अच्छा लगता है, और ये बात सही भी है, जो जैसा होता है उसको ना सामने वाला वैसा ही लगता है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना POV जरूर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक